देखिए गाइस, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले IRXO से OFDC देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट IR और XO। इससे आपको क्या बनाना है, पहले सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। I का कोड होता है 9, R का होता है 18, X का होता है 24 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बनना है, OFDC। अब देखिए O का कोड होता है 15, F का होता है 6, D का होता है 4, C का होता है 3। अब देखिए 9 से 15 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, 18 से 6 बनने में क्या हुआ, 12 घटा। अब देखिए 24 से 4 बनने में 6 जुड़ा। अब 6 से 3 बनने में क्या हुआ, 4 से ओ का देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर ओ का होता है 5 होता है। अब देखिए 15 से 3 बनने में क्या हुआ, 12 घटा। मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले 6 जुड़ा, फिर 12 घटा, फिर 6 जुड़ा और फिर 12 घटा। यही तरीका LUOR के लिए लगाएंगे। तो कर लेते हैं हम लोग। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LUOR। एल का कोड होता है 12, यू का कितना होता है 21, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। तो 6 और 12 की सीरीज चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 जोड़ा जाएगा। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 घटाएंगे, क्योंकि ऊपर आपका 12 घटाया था। तो 21 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9। अब देखिए 6 जोड़ेंगे 15 में, तो 15 में 6 जोड़ा तो आपका आ गया 21। अब 18 में से 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 किसका होता है, आर का। 9 किसका होता है, आई का। 21 किसका होता है, यू का। और 6 किसका होता है, एफ का। तो आपका क्या अल्फ़ाबेट आ गए, RIUF। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है, प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए प्रश्नों में विषम पद चुनिए। तो विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो पद होते हैं या विकल्प होते हैं वो समान हो जाते हैं, और 4 में से जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन बी। क्योंकि वायुयान हवा में जरूर उड़ता है, लेकिन ये है मैन मेड, मतलब मानव द्वारा निर्मित। टैंकर भी है मानव द्वारा निर्मित, हवाई छतरी भी है मानव द्वारा निर्मित। लेकिन पंछी एक ऐसी चीज़ है जो कि सजीव होती है, जो कि जिसमें जान होती है। बाकी के 3 में जान नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 53 में क्या होगा विषम, ये भी देख लेते हैं। अगर आप अपराध करते हैं, ऑप्शन 1 चेक करते हैं, अपराध करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। लेकिन जब सज़ा मिलती है तो वकालत नहीं होती है। सज़ा जब मिलती है तो आपने अपराध किया होता कहीं ना कहीं, या आपको कोई ना कोई सज़ा मिली होती तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टार्निस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो रिक्वायर के अल्फ़ाबेट क्या होंगे, REQUIRE। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है IRE, फिर बना है V, फिर बना है Q, फिर E और R। ये कैसे बने, अब देखिए रिक्वायर के जो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं IRE, ये उठ के आपके आगे आ गए, और U से आपका V बना। तो U का कोड हम लोग लिख लेते हैं। U का कोड कितना होता है, 21 होता है, और V का कोड होता है 22। तो 21 से 22 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब रिक्वायर के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं और हम लोग पीछे से पलट देते हैं, मतलब QER लिख देते हैं, जो कि आगे रख दिया हम लोगों ने जो बना हुआ है। यही तरीका सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, टार्निस में लगाएंगे। तो टार्निस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TARNIS,
SH। तो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हम लोग उठा के आगे रख देंगे, ISH। और बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है इसमें 1 जोड़ देंगे, तो N का कोड होता है 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 किसका हो जाएगा, O का। अब जो स्टार्टिंग के जो TAR जो अल्फ़ाबेट है उन्हें पीछे से पलट के आगे रख देंगे, तो RAT ये रख दिया। तो ये जो अल्फ़ाबेट हमें रिसीव हुए हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी, ISHORAT तो है आपका, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूर हैं जितने की बढ़ना को क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर हैं। तो सबसे पहले क्रिएशन के हम लोग क्या लिखते हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं क्रिएशन के। तो CREATION क्रिएशन हो गया। अब क्रिएशन के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सेट करेंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पर आता है उसी पर सेट कर देंगे। तो सबसे पहले सी की जगह पर क्या आएगा, पहले नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा क्रिएशन का, ए। और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सी। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, चौथे नंबर पर आई आ जाएगा। फिर पाँचवें नंबर पर कौन सा आ जाएगा, एन हो जाएगा। फिर आगे आपके जो बढ़ते जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ओ, फिर आर, उसके बाद टी। ओके, तो जो अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सेट किए हैं क्रिएशन के, तो ऐसा अल्फ़ाबेट चेक करना है जिसका स्थान सेम वही रहा जिस स्थान पे क्रिएशन में था। तो वो आपका अल्फ़ाबेट देखिए क्या हो जाएगा, ई। आपका हो जाएगा आंसर ई, क्योंकि ई का स्थान क्रिएशन में भी वही था और क्रिएशन के अल्फ़ाबेट हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला में सेट किए और फिर क्या हुआ, ई का स्थान वही रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाता है, ये नंबर दिया गया है, एप्रिसिएशन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके एक नंबर दिया गया है प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए, तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ए डबल पी हो गया, फिर RECIATION। अब देखिए प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए कोड अलग से दिया गया है आपका क्वेश्चन में। ए का कोड है 1, फिर पी और पी के कोड क्या है, सेम है, कितने, 7 और 7। फिर आर का कोड कितना दिया हुआ है, 8। फिर ई का कोड है 3, सी का कोड दिया हुआ है 2 और आई का कोड दिया हुआ है 4। फिर है ए का कोड, ए का आगे भी दिया था 1, तो आगे भी फिर एक ही आपका है। उसके बाद टी आई का कोड देख लेते हैं क्या है, 9 और 4। फिर ओ और एन का देख लेते हैं, ओ एन का क्या है, 6 और 5। तो हमें अब किसका बताना है, परसेप्शन का कोड बताना है। तो परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PERCEPTION। अब क्या करते हैं, परसेप्शन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके कोड लिख देते हैं। पी का कोड देखिए एप्रिसिएशन में क्या है, 7, तो पी का कोड 7 लिख दिया। फिर ई का कोड ऊपर कितना है, ऊपर है 3, ई का कोड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दिया। फिर आर का कोड ऊपर कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 लिख दिया। फिर सी का कोड कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 लिख दिया। फिर ई का कोड कितना दिया हुआ है, ई का कोड हम लोग एक बार लिख चुके हैं आगे, कितना है, 3। फिर देखिए पी का कोड भी हम लोग आगे लिख चुके हैं, कितना, 7। फिर है टी का कोड देखिए ऊपर एप्रिसिएशन में क्या है, 9, तो 9 लिख दिया। फिर आई ओ एन लास्ट में आ रहा है, तो इसके कोड क्या हो गया, 465, तो 4, फिर 6, फिर 5। अब ये जो अंक हमें रिसीव हुए हैं, ये जो डिजिट हमें रिसीव हुए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये डिजिट जो हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। पहला समीकरण है 692 जो कि दिया हुआ है 926। फिर 321 213 दिया हुआ है, 048 का बताना है। तो सबसे पहले पहले और दूसरे समीकरण का हल करने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग नीचे अप्लाई कर देंगे।
पहला है 6 9 2, 6 को माना ए, 9 को माना बी और 2 को माना सी। तो इससे आपका क्या बन रहा है आगे 926। तो 926 में 9 को क्या माना है वी, 2 को माना है क्या माना है 2 को सी और 6 को माना है ए। मतलब ये बी ए सी टर्म में बन गया। इसी तरह हम लोग दूसरे समीकरण में ए बी सी मान लेंगे और प्रत्येक अंक के लिए जो हमने माना है वो लिख देंगे। तो 2 को क्या माना है बी, 1 को माना है सी और 3 को ए। ये भी देखिए बी ए सी टर्म में बना। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ए और बी और सी मान लिया तो हमें किस में सेट करना है बी ए सी टर्म में, क्योंकि दो समीकरण में बी ए सी टर्म में सेट किया गया अंकों को। तो बी को क्या माना है 4, सी को क्या माना है हमने 8, ए को क्या माना है 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 480। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है, अगर हम लोग जो समीकरण दिया हुआ है इसका अगर हम लोग एल एच एस वाला पक्ष से सॉल्व करें तो वो आर एच एस के बराबर आ जाए, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाए। तो वो आपका इक्वेशन वो जो आपका विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए माइनस जहाँ पे चिन्ह होगा वहाँ पर हम लोग कर देंगे भाग और जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर कर देंगे माइनस। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 30 माइनस, माइनस की जगह क्या है कर देंगे भाग, तो भाग कर दिया। फिर 6 भाग, भाग की जगह क्या कर देंगे माइनस। फिर 4 + 2 × 3 ये आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है और हमें 7 के बराबर लाना है। तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो 30 में 6 का सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 5 - 4 + 2 × 3 ये हो गया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 5 - 4 + 6। अब 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। और पहले कॉलम में आपका नंबर बड़ा है 36, दूसरे कॉलम में बड़ा है 72। जो तरीका दोनों कॉलम में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में 36, 36 कैसे आया, 36 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 6, 3 और 2। इन तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 × 2, तो आपका क्या मिल जाता है 36। अब हम लोग यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में अप्लाई करते हैं। बड़ी संख्या है 72, तो 72 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 4, 6 और 3। तो 4 × 6 × 3, तो 4 छंग 24, 24 × 3 मतलब 72 आ गया। सेम टू सेम तरीका यही है, इसमें अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर नंबर कौन थे 5 × 5 × 4 ये हम लोग कर देंगे। तो 5 × 5 × 4, 5 25, 25 चक्कू 100। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अंजू अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। तो मान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये है, और दक्षिण जो दिशा होती है डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो दक्षिण की ओर कितना जाती है 8 किलोमीटर, तो 8 लिख दिया। उसके बाद क्या कहते हैं दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन आप चेक कर सकते हैं, अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं। तो आपकी पोजीशन जो दायां होगा वो इधर हो जाएगा, और दायां वो कितना जाता है जाती है अंजू, तो 5 किलोमीटर जाती है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो दायां आपका कौन सा हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना जाती है 8 किलोमीटर। तो देखिए ये वाली दूरी जो हो गई और ये वाली दूरी हो गई, सेम टू सेम हो गई। इसके बाद क्या कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। तो अब लास्ट पोजीशन जो है आपकी यहाँ पर है, तो बाएं आपका किधर हो जाएगा अब लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना जाता है 10 किलोमीटर। उससे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर शॉर्ट साइकिल चलानी होगी। तो देखिए यहाँ तक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए मान लेते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए और लास्ट पॉइंट ये है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये वाली जो दूरी दी हुई है ऊपर ये 10 है, अब नीचे देखिए ये कितनी दूरी है 5। तो यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ से लास्ट पॉइंट से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 दूरी ये है, 5 दूरी ये है। तो 10 में 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सेमरेट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTER।
ये हो गया। इसको क्या लिखा जा रहा है? SAMRET। ये हो गया। सबसे पहले मास्टर के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। देखिए 3 अल्फ़ाबेट जो हैं स्टार्टिंग के MAS, बीच वाला जो है वो सेम रहा, और आगे और पीछे वाले की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। अब देखिए TER में आते हैं, ई की पोजीशन सेम है, आर और टी की क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। अब यही तरीका हम लोग कैरेट के लिए लगाएंगे, तो कैरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CARROT, 3 का हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो बीच वाले की पोजीशन तो सेम रहेगी और अगल बगल वाले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो RC। यही तरीका जो बचे हुए लास्ट 3 अल्फ़ाबेट हैं, O की पोजीशन सेम रहेगी, T और R की पोजीशन चेंज हो जाएगी, T आपका आगे आ जाएगा और R पीछे चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टर। तो रेक्टर किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 मित्र हैं ABCDEF और क्या करते हैं, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पूर्व दिशा आपकी किधर तरफ होती, इधर की तरफ। तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 हम लोग बना लेते हैं। 4 ये हो गए, 5 ये और 6 ये बना लिया। तो ये पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, इधर की तरफ। अब आगे क्या कहता है, सी जो है बीच में है ए और ई के बीच में है। तो मान लेते हैं ए इधर मान लेते हैं और सी नीचे मान लेते हैं, सॉरी ई नीचे मान लेते हैं और बीच में किसे ले लेते हैं, सी को, क्योंकि सी जो है वो ए और ई के बीच में है। अब देखिए क्या कहता है आगे, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, तो ई के निकटतम दाएं, दायां ई के नीचे होगा दायां, तो ई के निकटतम बी नीचे हो जाएगा। अब क्या कहता है, लेकिन डी के बाईं ओर है। अगर डी नीचे की तरफ होगा तो डी के बायां बी ऊपर हो जाएगा, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर नीचे की तरफ होगा, वो नीचे नहीं होगा, तो एफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। आगे क्या कहता है, दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए डी हो जाएगा। डी की पोजीशन जो है वो दाएं पोजीशन पर है, दाएं छोर पर है। तो इसका देखिए आंसर आपका क्या आ गया, 62 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर ले। इस क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट और मक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मधुमक्खी है, कीट है और मक्खी है। तो कीट को हम लोग सबसे बड़े डायग्राम में बना लेते हैं, क्योंकि कीट में ही मधुमक्खी भी आती है और मक्खी भी आती है। तो देखिए मधुमक्खी अलग प्रजाति है, ये ऐसे बन जाएगा, और मक्खी जो है वो अलग चीज़ है। तो 2 सर्किल बन जाएंगे बड़े सर्किल के अंदर, कीट के अंदर ही समाहित हो जाएंगे, क्योंकि कीट वर्ग में ही मधुमक्खी और मक्खी आती है। तो आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से लेके बड़े की ओर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहले देखिए पाषाण युग आया, उसके बाद धातु युग आया, उसके बाद आया मिश्र धातु युग आया, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद अणु युग आया जो कि चल रहा है, तो ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 68वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से सबसे पहले बनाते हैं जी। ई का कोड देखिए कितना होता है, 5 होता है। जी का होता है 7, 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 2। अब जी से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9, 7 से 9 बनने में कितना जुड़ा, 2। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, पीछे सभी में 2 जुड़ा है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11। 11 किसका होता है, के का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, के। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट के आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये कट। ऑप्शन सी में भी पहला अल्फ़ाबेट के नहीं आ रहा तो ये भी कट। तो आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से एक आंसर हो सकता है। अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बनने में कितना जुड़ा, 2। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कितना कोड होता है 5, 3 से 5 बनने में कितना जुड़ा, 2। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 7 किसका होता है, जी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या आ गए, के और जी। तो ऑप्शन बी में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट के और जी हैं, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। 3 ऑप्शन कटे तो एक ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी
इज राइट आंसर। देखिए 1,9,25, आगे है क्वेश्चन मार्क, आ गया 81। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? एक देखिए किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। और 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 के बीच डिफरेंस 2 का है, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 5 और 9 के बीच में संख्या कौन सी है बची? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है 3,6,12,21, आगे क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या आएगा? सबसे पहले 3 से 6 बनाने का देखते हैं। 3 से 6 बनाते हैं। 3 से 6 बनाया, कितना जोड़ा? 3। 6 से 12 बनाया, कितना जोड़ा? 6। और 12 से 21 बनाया तो कितना जोड़ा? 9। एक चीज़ देखिए, 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है? 3 का। 6 और 9 के बीच डिफरेंस है 3 का, तो आगे भी 3 का होगा। तो आगे कितना जोड़ेगा? 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और इस 12 को 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 में 12 को जोड़ देते हैं तो 3 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।